सिक्किम, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग या कोई पहाड़ी एरिया से एक बीमारी लेके बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। आज हम लोग उसको लेके थोड़ा बात कर लेते हैं। क्या है बीमारी? यह है गाउट। नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभाशीष पति, असिस्टेंट प्रोफेसर, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज। तो गाउट में क्या होता है कि आप जब भी कोई प्रोटीन रिच या ठीक से बोले तो प्यूरिन रिच फूड्स अगर ज़्यादा खाते हैं तो क्या होता है कि उसमें हम लोग का प्यूरिन या प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होते ही बॉडी में यूरिक एसिड बनता है। यूरिक एसिड बनने के बाद वो आपका फिर से ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होने के बाद वो आपका यूरिन से निकल जाता है। लेकिन किसी किसी कारण से, किसी एंजाइम्स का बॉडी में कम हो जाने से क्या होता है कि यूरिक एसिड आपका बॉडी में डिपोजिट्स होने लगता है। तो यूरिक एसिड क्या होता है कि डिपोजिट मतलब एक क्रिस्टल लाइक थिंग होता है। तो क्या होता है, वो क्रिस्टल्स आपका जॉइंट्स में डिपोजिट्स होना स्टार्ट होता है। मेनली आपका जो पैर का सबसे बड़ा उंगली है उस उंगली में होता है ये डिपोजिट्स। तो उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे आपका जो लिगामेंट्स है, जॉइंट्स को डैमेज करते रहती है। आपको क्या महसूस होता है? आपको उस जगह लाल हो जाता है या कभी फूल जाता है। सडनली आप नींद से उठ के देखें कि एक पैर का एक जगह लाल हो गया, फूल गया, या कभी कभी एंकल, नी या कोई भी जॉइंट्स में यूरिक एसिड अगर डिपोजिट हो गया तो दर्द होता है। तो ये क्यों डेंजरस है? इसके पहले हम लोग इसका हिस्ट्री लेके थोड़ा आते हैं। यूरिक एसिड को हम लोग पहले जमाने में बोलते थे राजा या महाराजा का डिजीज या किंग्स डिजीज, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल या वो लोग बहुत ज्यादा प्रोटीन रिच फूड्स खाते थे। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग का बॉडी में जो यूरिक एसिड डिपोजिट्स हो जा रहा है, इसके चलते बॉडी में दर्द हो रहा है। तो ये डेंजरस क्यों है? डेंजरस इसलिए है कि आपका जो जॉइंट का पेन है वो तो हमको बाहर से पता चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग का क्या होता है, हार्ट, लंग्स या किडनी या इवन स्ट्रोक भी हो सकता है अगर बॉडी में यूरिक एसिड लेवल बहुत ज्यादा हाई रहे। तो इसलिए इसका डेंजरस है और इसलिए हम लोग को इसको पहले से ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि इसको हम लोग साइलेंट डिजीज भी बोलते हैं कि आपको पता भी नहीं चला कब आपका जॉइंट्स में, आपका हार्ट, लंग्स ये सब में डैमेज हो गया। बहुत सारे पेशेंट्स आके हम लोग पूछते हैं कि हम लोग क्या दवाई क्या हमेशा खाना होगा? तो इसका आंसर है, जब तक हम लोग डॉक्टर साहब नहीं बोलते तो दवाई आप बंद नहीं कर सकते। क्यों बंद नहीं कर सकते? क्योंकि यूरिक एसिड का जो क्रिस्टल्स है, वो जो डिपोजिट्स हो गया बॉडी में, वो बहुत टाइम लगता है उसको बॉडी से निकलने में या जॉइंट से निकलने में। तो आपका यूरिक एसिड लेवल ब्लड में नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन यूरिक एसिड क्रिस्टल्स आपका जॉइंट्स में रह सकता है। ये क्रिस्टल्स को पूरी बॉडी से निकल जाना या जॉइंट से निकल जाना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं। कुछ पेशेंट्स है कि वो कि सब कुछ खाना छोड़ देते हैं और कुछ पेशेंट्स है कि सब कुछ खाते रहते हैं। तो आइडियली क्या चीज़ है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आइडियली, वो उसमें क्या करना होता है कि आपका जो प्रोटीन रिच फूड्स है उसमें से मेनली है रेड मीट्स। रेड मीट्स मतलब मटन्स, इसको थोड़ा अवॉइड कीजिए। सेकेंड चीज़ है आपका जो सी फूड्स मिलता है, जैसे प्रॉम्फ्रेट्स, क्रैब्स हो गया, आपका लॉबस्टर्स हो गया, चिंगड़ी या प्रॉन्स हो गया, इसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ड्रिंक्स में आपका अल्कोहल, इसको अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली बियर्स। प्रोसेस्ड फूड्स या शुगर रिच फूड्स जो बाहर से हम लोग लेज सब कुछ खाते रहते हैं, वो सबको अवॉइड करना चाहिए। सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स, इसको अवॉइड करना चाहिए। बाकी सब कुछ प्लांट बेस्ड फूड्स जनरली आप खा सकते हैं। सब कुछ आपको बंद करने का जरूरत नहीं है। बहुत पेशेंट्स आते हैं हम लोग के पास आके कि खट्टा चीज खाना छोड़ दिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि खट्टा चीज खाने से आपका दर्द बढ़ जाए या यूरिक एसिड बढ़ जाए। खट्टा चीज खाना खा सकते हैं आप। कोई भी खाना जिससे आपका दर्द बढ़ रहा है उसको थोड़ा आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि सब खाना आप छोड़ दें।